दरिया सतलुज के किनारे कायम ये एम्प्रेस गाइडेड बंद अब इंतहाई कमजोर करार दिया जा चुका है। ये रेलवे ट्रैक, इसकी तामीर का मकसद यही था कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लाए जाएं और इस बंद को मजबूत किया जाए। इस एम्प्रेस बंद के कयाम का मकसद, इसकी तामीर का मकसद हाई फ्लड से शहरी आबादी को बचाना था। मगर अब इस बंद पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और जो पत्थर हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो चुकी है। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने तशवीश और खदशात का इजहार किया है कि अब ये जो एम्प्रेस बंद है ये हाई फ्लड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पत्थरों की मिकदार कम होना है। यहाँ पर इस वक्त पत्थरों की कितनी मिकदार है इस हवाले से तो उन्होंने नहीं बताया, तहम उनका ये कहना है कि 1.5 लाख क्यूबिक फीट यहाँ पर जो पत्थर हैं उनकी मौजूदगी जरूरी है। इस जो गाइडेड ब्रिज है इसका मकसद ये था कि जो फ्लड, हाई फ्लड है उसको रोकना, उसके जोर को तोड़ना और शहरी आबादी को फ्लड से महफूज करना। यहाँ पर आखिर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी खास तौर पर, जिसका मकसद यहाँ पर ट्रेन में बड़े बड़े पत्थरों के साथ लाके इस बंद को पुख्ता रखना, मजबूत रखना और दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से इस बंद को महफूज करना था, ताकि आबादी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर हैं वो कितनी कम तादाद में इस वक्त इस बंद के ऊपर मौजूद हैं। ये एम्प्रेस गाइडेड बंद के पीछे इरिगेशन बंद है, जहां तक इस वक्त सैलाबी पानी दरिया सतलुज का पहुंच चुका है। इन केस अगर यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा फ्लड आता है या यहाँ पर हाई फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो ये खदशात का इजहार महकमा रेलवे कर चुका है कि ये बंद जो है ये इसके टूटने का खदशा भी है और बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि अगर ये बंद टूटता है तो पानी शहरी आबादी में दाखिल हो सकता है। अगर आपको दिखाएं हम कि एक तरफ ये एम्प्रेस ब्रिज है, रेलवे का बड़ा कदीमी ब्रिज है दरिया सतलुज पर, दूसरी जानिब यहाँ पर ये दोनों पुल, ये बंद और यहाँ पर जो इरिगेशन का बंद मौजूद है और दूसरी तरफ वसी पैमाने पर जो मुल्हिका आबादियां हैं वो मौजूद हैं। अगर किसी भी सूरत में, किसी भी खदशात की सूरत में, हाई फ्लडिंग की सूरत में यहाँ पर जो है इस बंद को शदीद नुकसान हो सकते हैं और जिसका जो अंदेशा है और नुकसानात का वो ये हो सकता है कि जो रेलवे का एम्प्रेस ब्रिज है, कदीमी ब्रिज है, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है शदीद फ्लड से, हाई फ्लड से, क्योंकि अभी इस वक्त तकरीबन 70,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो इस बंद से, इस दरिया सतलुज से गुजर रहा है और पानी जो है वो जो यहाँ के जो दूसरे बंद हैं वहाँ तक भी पहुँच चुका है। लेकिन ये खदशात का अब इजहार किया जा चुका है। महकमा इरिगेशन ने महकमा रेलवे को मरासला भी जारी कर दिया है कि फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात उठाए जाएं और इस बंद की मजबूती के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएं, इसको मजबूत बनाया जाए। अगर ये बंद मजबूत होगा तो इरिगेशन का जो बंद है वो भी महफूज रह सकेगा, जिससे जो आबादी है उसमें पानी पहुंचने के नुकसानात और खदशात और नुकसानात बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। अगर इस बंद को पुख्ता ना किया गया और इस बंद को इसी तरह नज़रअंदाज रखा गया तो ऐन मुमकिन है कि हाई फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होने पर ये बंद सैलाबी रेले को आबादी में पहुंचने से ना रोक सके। ये बंद हो सकता है कि सैलाबी रेले की नज़र हो सकता है। ताहम महकमा रेलवे को इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मरासला किया गया है और उनको हिदायत भी जारी की हैं कि फौरी तौर पर जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो उठाएं ताकि बहावलपुर की आबादी किसी भी बड़े नुकसान से बच सके। जी।